जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड करते हैं नॉर्मल मेथड से और शॉर्टकट से। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी को डिनोट करते हैं डी के से। ये कब फाइंड करते हैं? जब नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ज़्यादा रहते हैं नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से। पिन जॉइंटेड के लिए फॉर्मूला है 2j माइनस आर, और रिजिड जॉइंटेड में हम दो केसेस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर्ड एंड सेकेंड इज़ एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड। For axial deformation considering, we have formula 3j minus r, and while neglecting we have formula 3j minus m plus r plus अल्फ़ा। जब इंटरनल हिंज दिया रहेगा तो अल्फ़ा कंसिडर करने का, नहीं तो ज़ीरो रहेगा। पिन जॉइंटेड फ्रेम्स में ना ऐसा कोई केस कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि जो भी फोर्सेस रहते हैं वो एक्सियल फोर्सेस ही रहते हैं, तो सिर्फ एक ही केस बनता है फर्स्ट वाले में। शॉर्टकट देखते हैं। TK इज़ गिवन बाय नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस। कोई भी एक जॉइंट रहेगा वो कितने ट्रांसलेशंस करता है और कितने रोटेशंस करता है, ये काउंट कर लेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को क्या मिल जाएगा, DK। जॉइंटेड फ्रेम्स, इसका फॉर्मूला क्या है, 2j माइनस आर। तो जॉइंट्स वी हैव 6, रिएक्शंस वी हैव 4, 2 फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम हियर, सो वी गॉट DK 8। शॉर्टकट से हम बाद में देखेंगे, पहले सारा नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं। 2j माइनस आर, जॉइंट्स वी हैव 6, रिएक्शंस वी हैव 3, टोटल DK 9। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स में एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर, पहले कंसीडर करके सारा देख लेते हैं, फिर विदाउट कंसीडरिंग देखेंगे। 3j माइनस आर, जॉइंट्स वी हैव 6, रिएक्शंस वी हैव 6, टोटल वी गॉट 12। 3j minus r, joints we have 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Reactions we have 7, 3 from here, 1 from here and 3 from here. Total DK we got is 29. इसको देखेंगे 3j minus r, joints we have 11 here and reactions we have 6, 3 from here, 3 from here. We got DK 27. Joints कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reactions we have 9, 3 from here, 3 from here and 3 from here. Alpha we have 3 because this internal hinge is connected to 4 members, that's why we have alpha 4 minus 1 3. Solving we get DK 24. भी एक्सियल डिफॉर्मेशंस निगलेक्टेड है, निगलेक्टेड में 3j माइनस m प्लस आर हो जाता है। जॉइंट्स वी हैव 6, मेंबर्स वी हैव 6, 1 2 3 4 5 6 and reactions we have 6, 3 from here and 3 from here. Solving we get 6. 3j minus m plus r, same. Joints we have 12, members we have 15 and reactions we have 7, 3 from here, 1 from here and 3 from here. Solving we get 14. Same, 3j minus m plus r, joints we have 11, members we have 14, reactions we have 6, solving we get 13. This is the previous sum only, but here we have neglected axial deformation. So 3j minus m plus r plus alpha, because here internal hinge is given. So joints we have 10, members we have 11, reactions we have 9, alpha we have 3, solving we get 13. Formula will be 3j minus r, joints we have 3 and reactions we have 6, 3 from here, 1 from here and 2 from here. Solving we get 3. Here one internal hinge is given, so joints will become 4, 1 2 3 4. पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इंटरनल हिंज जॉइंट्स नहीं बनाता है पर बनाता है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो जॉइंट्स 4 हो गए, रिएक्शंस कितने हैं, 6, 3 फ्रॉम हियर, 1 फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम हियर, 6, अल्फा इज़ 1, सॉल्विंग वी गेट 7। यहाँ पे जॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो जॉइंट्स वी हैव 5, रिएक्शंस वी हैव 9, 3 फ्रॉम हियर, 1 फ्रॉम हियर, 2 फ्रॉम हियर, 3 फ्रॉम हियर, टोटल 9, अल्फा वी हैव 1, सॉल्विंग वी गेट 7. Here no alpha is given, that's why 3j minus r. Joints we have 5, 1 2 3 4 5.
and reactions we have 6, 3 from here, 1 from here and 2 from here. Solving we get 9. Same 3j minus r, join 6, 1 2 3 4 5 6, reactions we have 9, 3 plus 3 plus 1 plus 2, total 9. Solving we get 9. 3j minus r plus alpha, because internal hinge is given, so joints we have 7, 1 2 3 4 5 6 7, reactions we have total 9, 3 from here, 3 from here, 1 from here, 2 from here, alpha we have 1. Solving we get 13. Here internal hinge is provided at the junction, that's why alpha will be 2, because it is connected to 3 members. Joints we have 6, 1 2 3 4 5 6, reactions we have 9, 3 from here, 3 from here, 1 from here, 2 from here, alpha we have 2, because it is connected to 3 members. Solving we get 11. For beams like this, we never use this formula 3j minus m plus r plus alpha, because we will get different tensors while axial deformation neglecting. So we only use दिस शॉर्टकट फार्मूला, नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस पहले पढ़ा है, उसका पूरा शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे के शॉर्टकट से सॉल्व करते जाते हैं. अब हम सेम सम को ही शॉर्टकट से देखते हैं. तो डी के क्या होता है, क्योंकि ये पिन जॉइंटेड फ्रेम्स है तो हर जॉइंट सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा, कोई भी जॉइंट रोटेशन नहीं करेगा, क्योंकि रोटेशन अलाउ रहता है. तो ये वाला जॉइंट एक एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेगा, एक वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेगा, पर ये कोई भी रोटेशन नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पिन जॉइंटेड है, यहाँ पे रोटेशन अलाउड है. ये वाला भी जॉइंट एक एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेगा, एक वाई डायरेक्शन में करेगा. ये वाला भी जॉइंट एक एक्स में, एक वाई में, और ये वाला भी जॉइंट क्या करेगा, एक वाई में और एक एक्स में. ये तो हिंज है, तो ये एक्स वाई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड है. ये भी हिंज है. तो हमने सारे जॉइंट्स कंसीडर कर लिए. अब डी के का शॉर्टकट क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस. हाउ मेनी ट्रांसलेशंस वी हैव, टोटल 8, 2 + 2 + 2 + 2, so 8 translations we have plus rotations we have 0, so we got dk 8. This is the shortcut. Previously we also got 8. नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकट से देखते हैं. यहाँ पे सब जॉइंट 2 ही ट्रांसलेशन करेगा. ये एक ट्रांसलेशन करेगा, ये एक ट्रांसलेशन करेगा, ये ऐसा ट्रांसलेशन करेगा, ये वाला भी जॉइंट ऐसा ट्रांसलेशन करेगा, ये वाला भी जॉइंट ऐसा ट्रांसलेशन करेगा. ये हिंज है, ये वाला कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करेगा. ये रोलर हॉरिजॉन्टल मूव हो सकता है, वर्टिकल इसका रेजिस्टेड है. नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस, कितने ट्रांसलेशन हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 + 1, तो टोटल 9 ट्रांसलेशंस वी हैव. प्लस रोटेशंस, पिन जॉइंटेड है तो सारे रोटेशन 0 रहेंगे, सो टोटल वी हैव 9. प्रीवियसली वी ऑल्सो गॉट 9. आगे का देखते हैं. रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स में जब भी एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर करने बोलेगा तो सब जॉइंट पे, क्योंकि ये रिजिड है तो 2 फोर्सेस आएंगे और एक मोमेंट भी आएगा. तो जैसे ये वाला जॉइंट है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट भी आएगा. ये वाले पे जॉइंट पे भी एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक मोमेंट. इस पे भी एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक मोमेंट. इस पे भी एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट. सपोर्ट रिएक्शन से ये तो रिजिड है तो सारे प्रिवेंट करेंगे, ना ट्रांसलेशन ना रोटेशन. तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस कितना हो गया, डी के इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस. कितने ट्रांसलेशंस हो गए, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल ट्रांसलेशंस वी हैव 8, प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस 1 2 3 4 रोटेशंस वी हैव, सो वी गॉट 12. प्रीवियसली वी ऑल्सो गॉट 12 ओनली. इसका शॉर्टकट देखते हैं. ये जॉइंट है, ये क्योंकि ये रिजिड जॉइंट है तो ये भी कितने तरह के ट्रांसलेशन करेगा, 3 तरह के ट्रांसलेशन करेगा. Fx, Fy और मोमेंट, ये भी 3, 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 ये भी 3. अब ये क्योंकि रोलर है तो ये हॉरिजॉन्टल भी मूव होगा ऐसा, और यहाँ पे एक मोमेंट भी आएगा. सो टोटल ट्रांसलेशंस वी हैव 19 एंड टोटल रोटेशंस वी हैव 10, so we got 29. Previously we also got 29 only. एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर. यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला था, सब जॉइंट पे क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स और एक मोमेंट. ऐसा सारे जॉइंट्स पे आएगा. इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर. सपोर्ट रिएक्शंस भी आता, लेकिन क्योंकि दोनों ये रिजिड है तो ये रेजिस्ट कर लेंगे. तो
तो डायरेक्ट डी के का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस वी हैव टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 translations we have plus rotations we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 18 plus 9 we got 27. ये वाला भी जॉइंट एक ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसलेशन, एक रोटेशन, ये भी जॉइंट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रोटेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रोटेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रोटेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रोटेशन. अब यहाँ पे हिंज का देखने वाली बात है. ये जो मेंबर है, ये वाला मेंबर, ये अपने में रोटेट हो सकता है हिंज के अबाउट, ये मेंबर भी रोटेट हो सकता है हिंज के अबाउट, ये वाला मेंबर भी हिंज के अबाउट रोटेट हो सकता है, और ये वाला मेंबर भी हिंज के अबाउट रोटेट हो सकता है. तो यहाँ पे हिंज पे रोटेशन कितने हो गए, 4. और ये खुद हिंज एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हो गया. और ये वाला जॉइंट भी एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट. और ये तीनों तो रिजिड सपोर्ट से, तो सारा रेजिस्ट हो जाएगा. तो टोटल डी के क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस. हाउ मेनी ट्रांसलेशंस वी हैव, 2 4 6 8 10 12 14 14 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वी गॉट 24. फ्रॉम द फॉर्मूला वी आर ऑल्सो गेटिंग 24 ओनली. इसको देखते हैं. अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड. निगलेक्टिंग बोला तो सब जॉइंट पे एक रोटेशन ले लेने का, वर्टिकल फोर्स कुछ भी नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक लेवल में आएगा, सिर्फ एक ही फोर्स. तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस 2 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस 4. सो वी गॉट 6. फ्रॉम फॉर्मूला वी आर ऑल्सो गेटिंग 6. इस सब लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा, ये भी रोलर मूव होगा, राइट. और सब जॉइंट पे एक मोमेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी एक मोमेंट 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 एंड मोमेंट. ये रोलर है तो ये भी मोमेंट अलाउ करेगा, तो यहाँ पे भी आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए, 1 2 3 4 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो वी आर गेटिंग 14. फ्रॉम फार्मूला वी आर ऑल्सो गेटिंग 14. अब ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सब लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और सब जॉइंट पे एक मोमेंट आ जाएगा, ऐसा. बट ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, इसको कोई नीचे से सपोर्ट नहीं है, तो ये नीचे भी गिर सकता है. तो उसके लिए यहाँ पे एक नीचे ऐसा फोर्स आएगा, समझे. प्रीवियस सब में कैसा था, नीचे सपोर्ट था तो नीचे नहीं लिए थे. यहाँ पे कहीं पे भी अगर निगलेक्टिंग बोला और वो जॉइंट पे कुछ सपोर्ट नहीं है, तो वो जॉइंट नीचे गिर जाएगा, तो उसको डी के में कंसिडर करेंगे. तो डी के क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस वे हो टोटल 1 2 3 4 ट्रांसलेशंस प्लस rotations 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we are getting 13. From formula we are also getting 13. ये वाला ऐसा मूव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है और सब जॉइंट पे एक एक मोमेंट आएगा. ये इंटरनल हिंज पे कितना मोमेंट आएगा, ऊपर वाला मेंबर अलग रोटेट होगा, ये अलग रोटेट होगा, ये अलग रोटेट होगा, ये अलग रोटेट होगा. और क्योंकि ये वाला जॉइंट हवे में है तो ये भी जॉइंट नीचे आना चाहेगा और ये वाला भी जॉइंट नीचे आना चाहेगा. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए, 1 2 3 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वी आर गेटिंग 13. फ्रॉम फार्मूला ऑल्सो वी आर गेटिंग 13. इसका शॉर्टकट देख लेते हैं. एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर्ड, तो क्या बोला, सब जॉइंट पे एक मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट मोमेंट. क्योंकि ये रोलर है तो ये भी इधर जाना चाहेगा. तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए, 1 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो गए, 2. टोटल वी आर गेटिंग 3. फ्रॉम फार्मूला 3 ओनली. एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर्ड, तो यहाँ पे सब पॉइंट पे 2 फोर्सेस आएंगे, 1 2. ये रोलर इस तरफ मूव होना चाहेगा, हिंज नहीं मूव होगा क्योंकि हिंज सपोर्ट है. ये हिंज रोलर के ऊपर मोमेंट अलाउ है तो एक मोमेंट आएगा, यहाँ पे भी एक मोमेंट आएगा. और ये हिंज के अबाउट ये मेंबर इसके अबाउट मूव करेगा और ये मेंबर इसके अबाउट मूव करेगा, समझे. तो ये हिंज पे 2 मोमेंट आ जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए, 3
प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो गए 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 7। फॉर्मूला से भी 7 आ रहा था। यहाँ पे भी एक मोमेंट आएगा, ये हिंज के अबाउट ऐसा मूव करेगा, ये ऐसा मूव करेगा, यहाँ पे भी एक मोमेंट आएगा। और ये रोलर है तो हॉरिजॉन्टल मूव होना चाहेगा, ये हिंज दो डायरेक्शन में मूव होना चाहेगा क्योंकि एक्सल डिफॉर्मेशन कंसिडर्ड है। अगर निगलेक्टेड रहते तो वो सिर्फ नीचे आता और बाकी सब तो रजिस्टर्ड हो गए। तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितना हो गया 1 2 3 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितना हो गया 1 2 3 4, टोटल वी आर गेटिंग 7। फॉर्मूला से भी डी के 7 ही मिल रहा था। सब जॉइंट पे पहले तो एक एक रोटेशन आएगा, ये रोलर इस तरफ मूव होना चाहेगा, है ना, और सब जॉइंट भी 2 डिग्री से मूव होना चाहेंगे, ये ऐसा ये ऐसा। यहाँ पे तो दोनों ही रेजिस्टेड है, हिंज है, और यहाँ पे तो मोमेंट भी रेजिस्टेड है। तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए 1 2 3 4 5 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो गए 4, सो वी आर गेटिंग 9। फॉर्मूले से भी 9 ही मिल रहा था। ये जॉइंट पे एक मोमेंट आएगा, इधर मोमेंट आएगा, यहाँ पे भी मोमेंट आएगा, यहाँ पे भी मोमेंट आएगा। ये दोनों पे नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों रिजिड है, मोमेंट रेजिस्ट कर लेंगे। और ये जॉइंट भी 2 डायरेक्शन में मूव होगा, ये जॉइंट भी 2 डायरेक्शन में मूव होगा, ये नहीं मूव होगा क्योंकि हिंज है। ये रोलर इस तरफ मूव हो सकता है बस। तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए 1 2 3 4 5 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो गए 1 2 3 4, वी आर गेटिंग 9। फॉर्मूला से भी 9 ही मिल रहा था। यहाँ पे एक मोमेंट, ये हिंज के अबाउट, ये मेंबर इस अबाउट मूव करेगा, ये मेंबर राइट साइड मूव करेगा। यहाँ पे एक मोमेंट, यहाँ पे एक मोमेंट, यहाँ पे एक मोमेंट। अब ट्रांसलेशंस देख लेते हैं। ये पॉइंट 2 डिग्री पे मूव करेगा, ये हिंज भी 2 डिग्री पे मूव करेगा, ये वाला पॉइंट भी 2 डिग्री पे मूव करेगा। ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि हिंज है। ये रोलर इस तरफ मूव कर सकता है और बस। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 7 प्लस 6 13। फ्रॉम फार्मूला ऑल्सो वी आर गेटिंग 13। इसको ये मेंबर इस तरफ मूव होना चाहेगा, ये मेंबर इस तरफ, ये मेंबर इस तरफ, क्योंकि ऊपर क्या बीच में क्या है इंटरनल हिंज, तो सबके अलग अलग मोमेंट आएंगे। ये जॉइंट रिजिड है तो ये यहाँ पे ऐसा एक मोमेंट आएगा, यहाँ पे भी ऐसा एक मोमेंट, ऐसा एक मोमेंट। और सारे जॉइंट पे कितने फोर्सेस आएंगे 2। यहाँ पे ऐसा 2 फोर्स आ गए, ये जॉइंट पे भी 2 फोर्स आ गए। ये हिंज है तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस रेजिस्टेड है। ये रोलर इस तरफ मूव होना चाहेगा। तो डी के कितना आ गया नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस 1 2 3 4 5, 5 ट्रांसलेशंस वी हैव प्लस रोटेशंस 1 2 3 4 5 6, 6 रोटेशंस वी हैव, वी आर गेटिंग 11। फॉर्मूले से भी 11 आ रहा था। अब एक्सल डिफॉर्मेशंस निगलेक्टेड में ये वाला फार्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, पहले ही बता दिया है, क्योंकि इससे रॉन्ग आंसर्स आता है। बहुत टाइम मैच करता है, बहुत टाइम रॉन्ग आंसर्स आता है। तो राइट आंसर्स हमेशा नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस, इससे ही आएगा। तो इसमें हम सिर्फ जो पहले सब पॉइंट को 2 फोर्सेस दे रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स देंगे क्योंकि एक्सल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक मोमेंट आएगा, यहाँ पे भी एक ऐसा मोमेंट आएगा और ये रोलर इसके अबाउट मूव होना चाहेगा। ट्रांसलेशंस वी हैव 1 प्लस रोटेशन वी हैव 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे भी एक्सल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट किया हुआ है, तो सब पे तो पहले एक मोमेंट आएगा, यहाँ पे भी एक मोमेंट, ये हिंज के अबाउट ऐसा मोमेंट करेगा, ये ऐसा मोमेंट करेगा, ये रोलर इस तरफ मूव होना चाहेगा बस। और ये पॉइंट नीचे मूव होना चाहेगा। मैंने पहले भी बताया था कि कोई पॉइंट हवा में रहेगा तो वो नीचे मूव होना चाहेगा। तो ट्रांसलेशंस वी हैव 2 प्लस रोटेशंस वी हैव 4, सो वी गॉट 6 डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। शॉर्टकट से हम ऐसा इससे ही फाइंड करेंगे, इससे रॉन्ग आंसर देता है। आप ट्राई करेंगे ना तो 6 से कम ही आएगा, ट्राई कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे एक मोमेंट, यहाँ पे हिंज के अबाउट, यहाँ पे ये मेंबर इस अबाउट मूव करेगा, ये यहाँ पे भी एक मोमेंट आएगा, ये रोलर इस तरफ मूव होना चाहेगा और ये पॉइंट नीचे मूव होना चाहेगा। तो टोटल डी के क्या हो गया नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस, नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस कितने हैं 2 प्लस नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं 4, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 6। सब पे तो पहले एक एक मोमेंट आ जाएगा, यहाँ पे मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट, ये रोलर इस तरफ मूव होना चाहेगा बस। और क्योंकि ये यहाँ पे हिंज है तो ये एक लेवल पे ऐसा मूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है हिंज सपोर्ट है।
तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस कितने हो गए, ओनली 1, प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस कितने हो गए, 4, तो टोटल वी आर गेटिंग 5। अब इसको सिर्फ यही वाले केस में फॉर्मूले से देखेंगे ना आप तो भी मैच करेगा। देख लेते हैं 3J जॉइंट्स वी हैव 1 2 3 4 5 माइनस M प्लस R मेंबर्स वी हैव 1 2 3 4 प्लस रिएक्शंस वी हैव 6 प्लस अल्फ़ा वी हैव 0, सॉल्विंग वी गेट 5। तो सिर्फ यही वाले केस में हमको 5 सेम मिलता है, नहीं तो डिफरेंट मिलेगा। तो हमेशा इसके थ्रू ही जाएंगे। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी चलता है, डायरेक्ट नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे इससे नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इससे सॉल्व करेंगे। सब पॉइंट पे एक मोमेंट आएगा, यहाँ पे मोमेंट, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों रिजिड सपोर्ट है। ये रोलर इसके अबाउट मूव कर सकता है और कोई भी हिंज नहीं है, तो इसके लिए डी के बस इतना ही हो गया। नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस 1 प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस 4, इसमें भी 5 ही आएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो आपको अलग आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मोमेंट आएगा, ये हिंज के अबाउट ऐसा मूव करेगा, ये मेंबर ऐसा मूव करेगा। यहाँ पे एक मोमेंट, यहाँ पे एक मोमेंट, यहाँ पे एक मोमेंट, ये दोनों पे कोई मोमेंट नहीं आएगा, रिजिड सपोर्ट है। ये रोलर भी इस तरफ मूव होना चाहेगा और ये पॉइंट हवे में हिंज, तो ये नीचे मूव होएगा। तो टोटल डी के क्या हो गया, नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस 2 प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस 1 2 3 4 5, वी आर गेटिंग 7। ये मेंबर इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो हिंज के अबाउट 3 मोमेंट हो गए। ये पॉइंट रिजिड है तो एक ही मोमेंट, ये हिंज है तो यहाँ पे मोमेंट आएगा, ये भी पॉइंट रोलर है तो यहाँ पे एक मोमेंट आएगा और एक ट्रांसलेशन भी आएगा। और कोई पॉइंट हवे में नहीं है तो कोई नीचे नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ़ ट्रांसलेशंस कितने हो गए, ओनली 1, प्लस नंबर ऑफ़ रोटेशंस कितने हो गए, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल 6। सो वी आर गेटिंग डी के 7। तो ये शॉर्टकट से था। ये वीडियो सिर्फ डी के बारे में था कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स के डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डीएस और डी के दोनों से मैं सॉल्व बता दूंगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ जो पढ़ाया हुआ है वो भी नीचे लिंक दिया हुआ है। वहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।